आज हम देखेंगे एक ऐसे लड़के को जिसको एक जादुई चाबी मिल जाती है और उस चाबी से वो अलग अलग ब्रह्मांड में ट्रेवल कर सकता है और ट्रेवल करते हुए वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसके साथ भयानक हादसे होते हैं। क्या वो लड़का वहां से बाहर निकल पाएगा और निकल पाएगा भी तो अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा, देखेंगे हम इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मैक्स नाम के लड़के को जो एक शादी में आया है। अभी जिस लड़की की शादी हो रही है उस लड़की को मैक्स बहुत पसंद करता था, पर उसने कभी भी ये बात सुजैन को नहीं बताई थी। पर मैक्स ने अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताई थी और वो दोस्त अभी सुजैन से शादी कर रहा है और इसी गम में मैक्स बहुत शराब पी रहा था। पर उतने में उसकी बहन डेफनी आती है और मैक्स को रिसेप्शन अटेंड करने के लिए बोलती है, पर मैक्स यहाँ मना कर देता है। डेफनी फिर से बोलती है दुनिया में सुजैन अकेली नहीं है और भी लड़कियां हैं, पर यहाँ मैक्स उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मैक्स एक बार में शराब पीने लगता है अपना गम बुलाने के लिए। मैक्स के बगल में मार्टिन नाम का एक आदमी बैठा है और मैक्स उसको देखने लगता है। फिर मार्टिन बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। यहाँ मैक्स बहुत ज्यादा परेशान था। मैक्स मार्टिन को अपनी सारी बीती बात बता देता है और बोलता है कि उसके दोस्त ने उसको धोखा दे दिया और जिसको वो चाहता था उसने उसके साथ शादी कर ली। मार्टिन मैक्स से बोलता है मैं तुम्हारा गम तो नहीं बांट सकता, पर हाँ मैं तुमको एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा प्यार तुमको वापस मिल जाएगा। मार्टिन अपने जेब से एक कागज निकालता है और मैक्स की तरफ बढ़ाता है और बोलता है जहाँ तुम आज खड़े हो वहाँ मैं बहुत साल पहले खड़ा था, पर एक अजीब सी औरत ने मुझको ये कागज दिया और तब से मेरी जिंदगी बदल गई। अगर तुमको अपनी जिंदगी बदलनी है तो इसको जरूर इस्तेमाल करना। मार्टिन ये बात बोल के वो कागज मैक्स के सामने रख देता है और वहाँ से चला जाता है। मार्टिन तो पहले थोड़ा चौंका हुआ था कि आखिर ये कौन आदमी था जिसने मुझको इतना समझा कि ये कागज दे के चला गया। मार्टिन क्यूरियस होके वो कागज उठा लेता है और जब वो कागज देखता है तो उसमें एक चाबी थी और कागज में लिखा था ये कोई आम चाबी नहीं है, इस चाबी से तुम पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हो और अलग अलग दुनिया में ट्रेवल कर सकते हो और जहाँ तुमको तुम्हारा प्यार मिले तुम वहाँ रुक सकते हो। बस शर्त ये है कि जिस दुनिया का तुम दरवाजा खोलोगे और वो दरवाजा कहीं गलती से भी बंद हो गया तो वापस तुम उस दुनिया में नहीं आ सकते। अगले दिन जब मैक्स का नशा खत्म होता है तो वो चाबी को देखने लगता है और बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मैक्स लाइब्रेरी जाता है कुछ किताबें लेने। अगले दिन मैक्स एक पार्टी में जाता है और उस पार्टी में सूजन भी थी। मैक्स बहुत कोशिश कर रहा था उसको प्रपोज करने की, पर वो प्रपोज ना करते हुए सूजन को बोलता है कि वो एक नॉवल लिख रहा है और वो एक लव स्टोरी होगी। सूजन मैक्स की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है मुझसे जो होगा मैं करूंगी तुम्हारे नॉवल के लिए। मैक्स बोलता है हाँ तुम्हारी तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, फिर वो चाहे कैसा भी टाइम हो। फिर पार्टी खत्म होने के बाद मैक्स अपने घर आता है। मैक्स उस चाबी के बारे में सोचते हुए नुकसान और फायदे के बारे में भी सोच रहा था। मैक्स फिर वो हर पॉसिबिलिटी लिखने लगता है जो दूसरी दुनिया में उसके साथ हो सकती है और यही सब सोचते हुए मैक्स लाइब्रेरी जाके एक पैरेलल वर्ल्ड की किताब ले लेता है और उसको एक बार फिर से क्यूरियस होती है। वो चाबी निकालता है और लाइब्रेरी के ही गेट में उसको लगाने लगता है और जैसे ही वो चाबी लगाने की कोशिश करता है उतने में वो गेट खुल जाता है। मैक्स वो चाबी को अपने जेब में रख के वहाँ से चला जाता है और मैक्स एक बार घर आता है और बड़े टेंशन में होता है कि वो दूसरी दुनिया में जाए या ना जाए। मैक्स फिर अपने घर के दरवाजे को देखने लगता है और एक बार फिर वो चाबी निकाल के उस दरवाजे में लगाता है, पर उतने में ही वो दरवाजा फिर खुल जाता है। हम देखते हैं उसकी बहन डेफनी आ जाती है और डेफनी बोलती है आखिर तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो और क्या कर रहे हो तुम अपनी जिंदगी में। यहाँ मैक्स बहुत परेशान था। मैक्स डेफनी के पास आता है और उसको सारी बात बता देता है कि उसको मार्टिन नाम का एक आदमी मिला था और उसने उसको एक चाबी दे दी और उस चाबी से वो अलग अलग दुनिया में जा सकता है, पर हाँ शर्त ये है कि वो वापस उस दुनिया में कभी नहीं आएगा। डेफनी बोलती है ये सब बकवास चीजें हैं, तुम इस पे कैसे भरोसा कर सकते हो, पर कहीं न कहीं मैक्स को इन बातों में भरोसा था। डेफनी बोलती है ठीक है जब तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना ही है तो तैयार होके जाओ। यहाँ मैक्स बहुत सारे कपड़े पहन के डेफनी को दिखाता है और डेफनी एक कपड़ा चूज कर लेती है और बोलती है ठीक है ये कपड़ा सही है, तुम इसको पहन के चले जाओ। डेफनी दरवाजे में चाबी लगाती है और जब वो गेट खोलती है तो सामने कुछ नहीं, उसके घर की लॉबी होती है। डेफनी वो चाबी निकाल के मैक्स को दे देती है और बोलती है जाओ अपनी जिंदगी एंजॉय करो और उसको वो बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ मैक्स को अपनी बेवकूफी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो सोचता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसने ऐसी बातों पे भरोसा कर लिया जो कभी हो ही नहीं सकता। मैक्स दरवाजा नॉक करके डेफनी को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, पर दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। मैक्स फिर एक बार नॉक करता है तो हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत वो दरवाजा खोलती है। मैक्स जब ये देखता है तो उसके पैरों तले जमीन नहीं होती। वो सोचता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गया। फिर वो अपनी चाबी निकाल के एक बार फिर की होल में लगाता है और वहाँ से निकल के दूसरी दुनिया में चला जाता है।
मैक्स वो दुनिया घूमता है और उसको वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मैक्स उस की मदद से बहुत सारी दुनिया घूमता है। फिर वो ऐसी दुनिया में जाता है कि वो डायरेक्ट सूजन के ऑफिस में जाके निकलता है। मैक्स देखता है कि सूजन बहुत गुस्से में उसके पास आती है और बोलती है, तुमको बिल्कुल भी अकल नहीं है, मैंने कितनी बार तुमको फोन किया, तुम्हारा तो पता ही नहीं है और तुम भुलक्कड़ हो गए हो क्या? तुम भूल गए कि कल मेरे बेटे का बर्थडे था और तुम मेरे बेटे के बर्थडे में नहीं आए तो आइंदा से तुम मुझसे ना बोलना। सूजन मैक्स को जाने के लिए बोलती है। सूजन की ये बात सुन के मैक्स एक दूसरी दुनिया में फिर चला जाता है। हम देखते हैं मैक्स अब ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा लग्जरी होता है। मैक्स देखता है डेफनी और सूजन दोनों आपस में बात कर रही हैं। मैक्स उन दोनों की बात सुनने लगता है, पर बगल में एक औरत आके बैठती है और उसको बच्चा दे देती है। यहाँ हमें पता चलता है मैक्स यहाँ शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। मैक्स को जब ये पता चलता है तो वो बहुत कंफ्यूज था। तो वो लड़की देखती है मैक्स बहुत कंफ्यूज है तो उस बच्चे को वापस ले लेती है। मैक्स वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो लड़की आके उसको पकड़ लेती है और बोलती है, आखिर तुमको क्या हो गया है और यहाँ तुम कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हो और तुम्हारे परफ्यूम में कैसी महक आ रही है, तुम क्या लगाए हो? तुमने तो अपने हाथ में एंगेजमेंट रिंग भी नहीं पहनी, आखिर तुम सब ये क्यों कर रहे हो? दरअसल इस लड़की को लग रहा था कि मैक्स उसको धोखा दे रहा है। फिर भी मैक्स उससे जान बचाते हुए एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। मैक्स ऐसे ही करते हुए बहुत सारी दुनिया में जाता है और सूजन मिल जाती है। सूजन मैक्स को पकड़ के एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। दरअसल ये सूजन बहुत अलग थी और ये बहुत बोल रही थी। यहाँ मैक्स परेशान हो गया था उसकी बातों से। मैक्स बहाना करके वॉशरूम जाता है, पर उसके पीछे सूजन भी आ जाती है। मैक्स जब वॉशरूम में जाके गेट खुलता है तो गेट के बाहर सूजन खड़ी थी, पर यहाँ मैक्स बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसको बाय बोल के एक बार फिर की यूज करता है और फिर एक बार मैक्स दूसरी दुनिया में चला जाता है। मैक्स एक घर के बाहर घूम रहा था, तभी उसको सूजन मिल जाती है और सूजन उससे हाय बोल देती है। यहाँ मैक्स बोलता है, डेफनी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, पर ये मुझको क्यों हाय बोल रही है? सूजन मैक्स को अपने करीब बुलाती है और उससे बोलती है कि उसकी बॉडी में सनस्क्रीन लगा दे। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, पर इस दुनिया का मैक्स इन दोनों को देख लेता है और नया मैक्स जो अभी इस दुनिया में आया है उस मैक्स को देख लेता है और मैक्स यहाँ से घबरा के एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। मैक्स अब ऐसी दुनिया में जाता है जहाँ सूजन प्रेग्नेंट थी और इस जिम्मेदारी से भागते हुए मैक्स वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक और दुनिया में जाता है, उसको भी वहाँ सूजन मिलती है। वो सूजन बोलती है कि हम कभी मिले ही नहीं। मैक्स एक और दुनिया में जाता है और उसको सूजन मिल जाती है। वो सूजन के साथ मौज मस्ती करके वहाँ से निकल जाता है और ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्स में घूमने के बाद उसको ये पता चलता है वो कहीं भी सुटेबल नहीं है। कहीं तो सुजैन की शादी हो चुकी है तो कहीं सुजैन प्रेग्नेंट है और कई यूनिवर्स में तो सुजैन उसको जानती भी नहीं है। मैक्स फिर ऐसे यूनिवर्स में जाता है कि सुजैन उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है और ऐसे ही सुजैन और मैक्स वो दोनों आपस में इंटीमेट होने का टाइम लेते हैं। तभी मैक्स की सुसु लगती है और वो बोलता है कि वो सुसु करके वापस आ रहा है। गलती से वो उसी चाबी को डोर में लगा के वॉशरूम के अंदर चला जाता है और चाबी अपनी जेब में रख लेता है। हम देखते हैं वो दूसरी दुनिया में जा चुका है। यहाँ मैक्स बहुत रोता है और वापस जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो वापस नहीं जा पा रहा था। मैक्स देखता है कि उसके बहुत कपड़े गंदे हो गए हैं, तो मैक्स एक लॉन्ड्री में जाके अपने कपड़े धोता है और वहाँ उसको एक औरत भी देख रही थी और मैक्स को भूख भी बहुत तेज लग रही थी। मैक्स एक बगल के कैफेटेरिया में जाता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ बंद रखे हैं और उसको चुराने की कोशिश करता है, पर उतने में वहाँ चेरी नाम की एक लड़की आती है और बोलती है, 1 मिनट रुको, मैं तुमको अभी देती हूँ और तुम्हारे खाते में तुम्हारे पैसे लिख लूंगी। मैक्स चेरी से बोलता है, ठीक है लिख लेना। दरअसल मैक्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या उससे बोल रही है। मैक्स अपना बर्गर लेके टेबल में बैठ जाता है और यहाँ चेरी आती है और बोलती है, आखिर तुमको क्या हो गया है? तुम मुझको ना पहचानने का बहाना क्यों कर रहे हो? और मैंने जो तुमसे अभी मजाक किया तुमने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। पर उतने में वहाँ असली मैक्स आ जाता है। याला मैक्स टेबल के नीचे छुप जाता है। चेरी दौड़ते हुए उस मैक्स के पास जाती है और वो मैक्स हमेशा जो ऑर्डर करता था चेरी उसको जाके दे देती है और बाय बोल के मैक्स वहाँ से चला जाता है। चेरी फिर इस मैक्स के पास आती है और इसको हाय बोल के उसकी सीट के सामने बैठ जाती है। चेरी मैक्स से बोलती है, आखिर तुम उसके जैसे हूबहू कैसे दिख रहे हो? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये मुझको बताओगे क्या? मैक्स चेरी से कुछ बोलता उससे पहले एक कस्टमर आ जाता है, तो चेरी बोलती है उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी तब वो मिलेगी। फिर वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में मैक्स सारी बात बता देता है कि वो बहुत सी यूनिवर्स से होके आया है, पर कोई भी यूनिवर्स में उसको सूजन नहीं मिली। चेरी मैक्स को समझाते हुए बोलती है, तुम किसी भी यूनिवर्स में चले जाओगे तुमको हमेशा अनजान सूजन ही मिलेगी। चेरी अपने घर में मैक्स को वाइन पीने के लिए इनवाइट करती है और वो दोनों उसके घर चले जाते हैं। वो दोनों इतनी वाइन पी लेते हैं कि वो दोनों वहीं सो जाते हैं। मैक्स की जब आँख खुलती है तो वो देखता है चेरी उसके पास ही बैठी हुई है। मैक्स चेरी से पूछता है, आखिर रात को क्या हुआ था? पर चेरी उस बात का कोई जवाब नहीं देती और
बोलती है वो नाश्ता बना के ला रही है। मैक्स फिर उस वर्ल्ड को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड में जाता है और वो देखता है कि सूजन वहाँ नहीं है। फिर वो एक स्विमिंग पूल में बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में डेफनी आ जाती है। डेफनी जब मैक्स को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ वो गले लग जाती है उसके। मैक्स से वो बोलती है आखिर तुम जिंदा कैसे हो। दरअसल इस यूनिवर्स में मैक्स मर चुका है। तभी मैक्स डेफनी से सारी बात बताता है कि वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल्स कर रहा है और वो सूजन को ढूंढ रहा है। डेफनी मैक्स को सूजन के बारे में बताती है। सूजन इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा खराब है और कभी भी उसकी दोस्ती नहीं हुई उससे। ये सुन के मैक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी डेफनी उसको रोकने की कोशिश करती है और बोलती यहाँ से मत जाओ। डेफनी रोकते हुए मैक्स के कंधे में लग जाती है। मैक्स एक बार फिर से एक दरवाजा खोलता है और जाने की कोशिश करता है। डेफनी मैक्स को जाने से रोक रही थी पर इसी बीच उस यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो जाता है और इस नए यूनिवर्स में डेफनी भी फंस जाती है। डेफनी बहुत परेशान होती है कि अब उस यूनिवर्स में क्या करेगी। फिर भी वो नहा धो के मैक्स के पास आती है और हम देखते हैं डेफनी से एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम पेरी होता है। पेरी डेफनी को किस करती है और बोलती है तुम ठीक हो, और मैक्स से भी उसका हालचाल पूछ के वहाँ से चली जाती है। डेफनी पता करके मैक्स को बताती है इस यूनिवर्स की सुजैन मर चुकी है। फिर दोनों हताश होकर दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं और ऐसे ही बहुत से यूनिवर्स में घूमते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों एक यूनिवर्स में जाते हैं जहाँ पार्टी हो रही थी और वो दोनों बहुत इंजॉय करने लगते हैं। फिर यहाँ मैक्स को जाने का मन करता है और वो डेफनी के पास आता है तो वो चौंक जाता है। दरअसल डेफनी उस पार्टी में सभी लोगों को चाबी का राज बता रही थी और ये भी बता रही थी वो चाबी हर यूनिवर्स का दरवाजा खोलती है। और यहाँ मैक्स डेफनी को लेके वहाँ से भागने लगता है पर उतने में डेफनी को एक लड़का पकड़ लेता है और मैक्स को भी पकड़ लेता है। मैक्स अपनी चाबी लेके वहाँ से जाने लगता है पर मैक्स की चाबी वो छीन लेता है और एक नया यूनिवर्स खोलता है। पहले तो उसको कुछ नहीं लगता, फिर वो एक बार दरवाजा खोलता है और उसको दूसरा यूनिवर्स दिखता है। यहाँ मैक्स घबराते उसको धक्का देके एक बार दरवाजा बंद कर लेता है तो दूसरा बंदा बोलता है क्या मेरा दोस्त वापस आएगा, पर मैक्स उसका जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं और उस बार की बारटेंडर और कोई नहीं सूजन होती है और सूजन डेफनी और मैक्स आपस में बात कर रहे होते हैं। सूजन डेफनी से बोलती है कि मेरी शिफ्ट थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, तब हम आपस में सब लोग मिलेंगे। फिर वो तीनों लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ सूजन बोलती है कि उसके घर चलो, मैं तुम लोगों को इनवाइट कर रही हूँ। वो दोनों लोग सूजन के घर जाते हैं। घर जाने के बाद मैक्स को बहुत नींद आ रही थी और वहाँ मैक्स सो जाता है। दूसरी तरफ डेफनी और सूजन एक दूसरे को पसंद करते हुए रूम में जाते हैं और वहाँ वो इंटीमेट हो जाते हैं। मैक्स जब सुबह उठता है तो डेफनी बताती है उसको कि उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ। डेफनी मैक्स से ये भी बताती है उसको सूजन से प्यार हो गया है। मैक्स बोलता है मैं इतने यूनिवर्स में ढूंढ रहा हूँ सूजन को, पर आज तक मुझको कोई भी मेरी मनपसंद की सूजन नहीं मिली और एक मिली भी थी तो तुमने उसको ले लिया। यहाँ मैक्स डेफनी से बहुत नाराज होता है। डेफनी सूजन के पास जाती है और इधर हम मैक्स को देखते हैं वो अपने कोट से फिर एक बार चाबी निकालता है और गेट की तरफ देखता है और यहीं से इस मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।